मां, तुम एक रहस्यमय किताब की तरह हो जिसे बस पढ़ते रहने को दिल करता है। मां, तुम एक खूबसूरत ख्वाब की तरह हो जिसे हकीकत में देखने को दिल करता है। मां, तुम एक ऐसी बहती नदी हो जो कभी नहीं ठहरती। मां, तुम एक ऐसा समंदर हो जो सारे गम अपने अंदर संभाल लेती है। मां, तुम हो तो मैं हूं, तुम ही तो हो मेरे वजूद की निशानी। दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का एपिसोड नंबर 1287 मैं आज डेडिकेट करना चाहता हूं सभी माओं को। बहुत ही पवित्र दिन है दिवाली, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पवित्र दिन में आपकी ईश्वर सारी मनोकामनाओं को पूरा करे। शुरुआत करता हूं आज की इस कहानी को आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया। आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, और उसके तहत कहानी का शीर्षक है मां, तुम ऐसी होती हो। विमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी मां को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी मां से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी मां की एक नाक नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वो अपना काम सब खुद कर लेती थी, लेकिन फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों को हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अखिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहां बहुत दूर बैठी हूं, विमल की मां ने बहुत ही प्यार से जवाब दिया। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। और अखिल ने जोर से डांटते हुए अपनी दादी मां को कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामनी ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना मां, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। मां जी, आप ऊपर चली जाइए, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? अब कामनी ने भी अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत ही परेशानी हो रही थी, लेकिन वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे में बैठकर सब कुछ सुन रहा था। हालांकि उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी मां को अपमानित होना पड़ रहा है, लेकिन वो भी क्या करे, बहुत असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, इसलिए वो चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी मां को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करना पड़ेगा। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। मां जी की अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने तो कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है और इलाज कराने आई है। विमल को रोना आ गया, किंतु वो फिर भी चुपचाप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी, और बेटे को कोई कष्ट ना हो
इसलिए वो हर बात चुपचाप सह ले लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर उसकी मां। आखिर मां से अपने बेटे की हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने बेटे से कहा, विमल बहुत दिन हो गए हैं बेटा, मैं गांव जाना चाहती हूं, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहां मन नहीं लग रहा। किंतु मां वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? और विमल बड़े आश्चर्यचकित होकर उसने अपनी मां से पूछा, अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। कामनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हां बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में मां की देखभाल करने वाले कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी मां को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। मां को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत में आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा जो आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्योंकि विमल? डॉक्टर साहब ने उत्सुकतावश पूछा कि विमल भाभी नहीं दिख रही, कहां है? जी वो गांव में रहती हैं, यहां उनका मन नहीं लगा, कामनी ने सपाट लहजे में उत्तर दे दिया, इससे पहले कि विमल कुछ कहता। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे, सबके सब लोग। और दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा वाह विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी मां की यह हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती क्योंकि मां थी और इसीलिए उसने अपने बेटे विमल का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है। डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर व्यंग से देखा। कामनी निरुत्तर होकर विमल की ओर देखने लगी। अरे आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है बेटा विमल। तुम्हें तो शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप मां ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामनी बेटा,
इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी है, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। और डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएगी और यहां इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। विमल को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वो दौड़ता गया और मां सरस्वती के कदमों में लिपट गया। मां, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विमल ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों की ओर देखा। कामनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सरस्वती से आंख मिला सके। सरस्वती ने कामना की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने बच्चे को और अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा कि खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और मां के हृदय ने सबको माफ भी कर दिया। दोस्तों, ये थी कहानी मां तुम ऐसी होती हो। मुझे उम्मीद है कि कहानी लंबी अवश्य थी, लेकिन आपको बहुत पसंद आई होगी। आप अपनी राय 9833880402 पर मुझे भेज सकते हैं। मुझे इंतजार होगा आपके सुझावों का, आपकी राय का। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपको एक बार फिर से हैप्पी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।